तो जो क्लैरिटी है वो यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद कल हमने 6ठा श्लोक लिया था जिसमें अनर्थों के ऊपर भी चर्चा किया गया कि अनर्थ कैसे साफ हो जाते हैं केवल भगवान के भक्ति योग से जुड़ जाने से। भक्ति कर लेने से सारे अनर्थ अपने आप चले जाते हैं। अलग अलग अनर्थ हम अपना निकाल भी लेंगे, कुछ अनर्थ हमें दिखाई देता हम उसको बहुत प्रयास भी करेंगे, थोड़ी देर के लिए निकल भी जाए तो वापिस किसी और का गलत आदमी का संग करेंगे तो उसको गुण समझ के उसे वापिस ले आएंगे। प्रॉब्लम यह है कि अनर्थ ऐसे निकलते नहीं, निकल भी गए तो कई बार हम सत्संगे गुणा दोषा, किसी का भी संग करते हैं तो आपको गुण और दोष दोनों लेने होते हैं। तो कई बार हम किसी को, अगर हम भगवान को अपना सर्वे सर्वा नहीं मानेंगे तो जरूर हम किसी और व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को हम सर्वे सर्वा मान बैठेंगे तो उस व्यक्ति के जो गुण और दोष है वो हमें प्रभावित करेंगे, तो उनके जो अनर्थ है वापिस हमें आ जाएंगे। तो जैसे कोई चोरी करता है ना, तो ऐसे अचानक से चोरी नहीं करता है, वो पहले किसी को देखा रहा है कि ऐसा ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो वो सीखता है, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बाद में अगर वो चोरी छोड़ ही दे, लेकिन अगर उसका आइडियल कोई और है, समझो बाद में जो प्रधानमंत्री है वही, या कोई मुख्यमंत्री है, कोई विधायक है, वो उसका लीडर बन जाता है, यस ये मेरा पॉलिटिकल लीडर है, बाद में देखेगा कि वो अलग तरीके से चोरी करता है मैं तो सीधा बटवा चुराता था, ये जो सरकारी तिजोरी से पैसा निकलता है अलग अलग साइन मार के, तो फिर बाद में वो वही गुण ले लेगा। तो अनर्थ जो है अगर हम उसको बाह्य रूप से निकालने का भी प्रयास करें तो किसी का भी अवगुण को गुण समझ के हम वही अनर्थों को वापिस प्रवेश करवा देंगे। इसलिए अगर उन्मूलनम पूरी तरह अगर हमें इन अनर्थों को निकालना है तो भक्ति योग के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ये हमारा लिंकिंग प्रोसेस है, इसके बारे में हमने कल देखा था। आज हम 7वां और 8वां श्लोक लेने का प्रयास करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो 7वां श्लोक है, आप लोग भी खोल सकते हैं। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। हाँ, तो यहाँ यस्याम यानी इन शास्त्रों की बात हो रही है, ये जो वैदिक लिटरेचर्स हैं। यस्याम श्रूयमाणायाम, इनको केवल प्रामाणिक रूप से अगर हम सुन भी लें तो अनटू लॉर्ड कृष्णा कृष्णे परम पुरुषे। तो यहाँ कहा है ट्रांसलेशन में, सिंपली बाय गिविंग ऑरल रिसेप्शन टू दिस वैदिक लिटरेचर द फीलिंग फॉर लविंग डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड स्प्राउट्स अप एट वंस to extinguish the fire of lamentation, illusion and fearfulness। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि देखिए, भगवान को वैसे हम समझ जाए कृष्ण कौन है ये इत्यादि, लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा और भगवान का संबंध है, हमारा और भगवान का संबंध है। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा किया था, आप लोगों से मैंने क्वेश्चन आपके पब्लिक फोरम में डाल दिया था कि जब बहिरंगा शक्ति दिख रही है और भगवान दिख रहे हैं, दोनों व्यास को दिख रहे हैं, लेकिन इन भगवान का जीव पे प्रेम है और जीव का भगवान से कनेक्शन है, कैसे पता चलेगा? तो भगवान भाग भाग के अवतार ले लेके अलग अलग रूप में वो भक्तों को आसपास रहते हैं। परमात्मा रूपी तो हमेशा उनके साथ रहते हैं, और जीव जो है सत्य में तो वो भगवान को ही खोज रहा है।
वो भले ही तथाकथित हमको दिख रहा है कि अभी वो धन खोज रहा है या वो कुछ भी खोज रहा है, नहीं, वो भगवान को खोज रहा है, क्योंकि वो भगवान के साथ रह चुका है। जैसे कोई अमीर बाप का बेटा है, वो पहले बहुत अमीरी में रह चुका है, तो उसको अचानक से आप किसी गरीब कुटिया में रख दीजिए, तो वो उसमें भी कंफर्ट खोजा कि नहीं, मैं उस कोने वाले साइड में सोऊंगा, नहीं मैं यहाँ सो लूंगा, मैं ये कर लूंगा। तो वो क्यों खोज रहा है? क्योंकि वो कंडीशनड है, उसका ओरिजिनल स्टेट वहां है। सेम वे हम सब भगवान के धाम में हमेशा मुक्त जीते हैं, इसलिए इस बंध संसार में भी हम मुक्ति खोज रहे हैं। और हम मुक्ति के, इस संसार के मुक्ति के मायने हैं कि बहुत ज्यादा पैसा हो जाना, एक मतलब हमको सुंदर देखने की इच्छा, हम चाहते हैं हाँ हमारी पत्नी सुंदर हो, हमारा जो बच्चा हो वो सुंदर हो। हाँ, वहाँ सब कल्चर्ड है, तो हम चाहते हैं यहाँ सब मेरी बात माने, वहां सब सबकी बात मानते हैं, तो हमको लगता है यहाँ भी सब हमारी बात माने। तो हमें जो जो लगता है वो हम ऑलरेडी भगवान के धाम में हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इसको यहाँ खोज रहे हैं। उसका कारण है, मूल कारण है हमारा विमुख हो जाना, अन्यथा हमारी खोज सही है। तो इसलिए कोई खोज रहा हो ना, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सही मार्ग में है, वो उसका स्वभाव है। अब उसको दबाइएगा तो भी वो खोजेगा। वो सुख क्यों खोजता है? क्योंकि सुख उसका स्वभाव है। उसने दुख देखा ही नहीं है, मृत्यु देखा ही नहीं है। इसलिए कोई जब मृत्यु गला दबाने आता है या कोई ऐसा कार्य कर देता है जिसमें मृत्यु आ जाए, तो उसे वो अननेचुरल समझता है कि हा ये कैसी दुर्घटना हो गई है। वो इसलिए सोचता है क्योंकि यहाँ इस संसार में मृत्यु जो है वो हर पग पग में है। इसको ये मृत्यु का ही आलय है। जन्म है फिर मरण है, जन्म है मरण है, जन्म मरण भी नहीं है, वो प्रकट है अप्रकट है, प्रकट है अप्रकट है, प्रकट है अप्रकट है। हाँ, वो मैनिफेस्ट होगा अनमैनिफेस्ट होगा, मैनिफेस्ट होगा अनमैनिफेस्ट होगा। ये संसार एक अलग ही जाल है। तो जो जीव भगवान से विमुख होके इस संसार में उन्हीं परम सत्यों को खोज रहा है, उसी परम अवस्था को खोज रहा है, वो विफल होगा। वो जब विफल होगा तो उसे हमेशा याद होगा कि मैं ओरिजिनल कैसे लाऊं। तो जब वो ऐसे भक्ति योग के मार्ग मार्ग में आ जाएगा, भक्ति उत्पद्यते पुंसहा, भक्ति यानी फीलिंग्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। देखिए, भक्ति जो है ना, ये कोई मानसिक सेंटिमेंट नहीं है। मानसिक सेंटिमेंट होता है ना, एक मन का भाव, एक मन का उद्वेग होता है हर चीज के लिए। जैसे हमारा इमोशंस होता है किसी व्यक्ति के लिए, वो मिल जाता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, तो ये मानसिक भाव है। हाँ, तो लेकिन भक्ति का भाव अलग होता है। जैसे कल भी एक भक्त हमें फोन किए थे, तो हमने समझाया था उनको कि देखिए, जैसे हम बचपन में हमारा मतलब ऐसा होता ना, किसी समझो कोई लड़की है, उसका किसी लड़के पे प्रेम था बचपन में, बहुत बहुत प्रेम था, लेकिन somehow और इधर उसका विवाह नहीं हुआ, और वो जो लड़का भी है अब कहीं और चला गया, कोई और कहीं हो गया, और उसका कुछ है लेकिन इसको पता है, लेकिन कहाँ है पता नहीं। एक दिन समझो अचानक कोई रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे या कहीं पे किसी पब्लिक प्लेस में वो व्यक्ति यहाँ से काम कर रहा है और वो वहां आ जाए, और वो आदमी जिससे वो प्रेम करे वो वहां से गुजरे, वो देखे, तो देखते ही उसका जो मेमोरीज हैं बचपन के वो ताजा हो जाएंगे, और वो जहां है, जिस अवस्था में है, वो सारा वस्तु वगैरह छोड़ के वो उसी के विचारों में चले जाएंगे। मेमोरी वाला बात कह रहे हैं। तो वैसे ही जब हम इस संसार की चीजों में लगे रहते हैं, हमारा स्वाभाविक प्रेम भगवान कृष्ण से है, तो जब हम जो ही भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, एक अपने आप एक खिंचाव आ जाता है, और जो भक्त जागरूक है वो वही सारा चीज छोड़ के वो भगवान के पीछे भाग जाता है। इसलिए कई लोग जब साधु बनते हैं तो प्रायः वो भगवान की कथा सुन के उनके पीछे भागते हैं। ढोंगी में जनरली साधु नहीं बनता आदमी, लेकिन साधु बनने के बाद कई बार माया का प्रभाव से, क्योंकि भगवान परीक्षा लेंगे ना, तो माया मैडम को भेजते हैं एग्जाम लेने के लिए। तो माया देवी आती है, थोड़ा एग्जाम लेती है, कोई फेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है। होता है ना, जैसे सर्जन लोग होते हैं या डॉक्टर लोग होते हैं, इनका इंटर्नशिप होता है। तो इंटर्नशिप में अगर आपने इंटर्न का ईयर हो गया, उसमें उसके बाद एक एग्जाम होता है, नहीं किया तो वापिस आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो वो इंटर्नशिप में आपको पढ़ाई भी करना होता है और काम भी करना होता है। तो वैसे भगवान देखते हैं, ठीक है तुम्हें इंटर्नशिप दिया है भक्ति का, अभी करो, गुरु के आदेश निर्देश में कार्य करो। हाँ, तो वो जो, तो यहाँ जो जैसे वहाँ मैनेजर होता है, वो चीफ रेजिडेंट होता है, उसके अंदर ये इंटर्न्स होते हैं।
तो इंटर्न अपना काम करते करते और उसका एग्जाम होता है, फेल हो गए तो हो गया, वापिस आ रहना पड़ेगा इंटर्न के पास, उसके बाद चीफ के पास। जैसे यहाँ पे भक्ति में गुरु के अंदर हम रहते हैं, तो गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें गाइडेंस करते हैं, और भगवान हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। बात समझिए। तो हमें वहां सीखना है, हमें वहां भक्ति को समझना है। तो भक्ति जो है ये हमें नियम कानून को पालन करते हुए भगवान के प्रति प्रेम तक पहुंचना है। नियम कानून का परफेक्शन कर देंगे तो वो अपनी जगह बहुत अच्छा लगेगा, परंतु जब तक वो कमल ही नहीं खिलेगा तो आपका तालाब साफ करे क्या फायदा। तालाब बहुत साफ है, चमक रहा है, वेल डेकोरेटेड है, लेकिन कमल ही नहीं खिल रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो वैसे हमारे हृदय में अगर भगवान के प्रति प्रीति ही नहीं आ रही है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। नियम कानून परफेक्ट फॉलो करने के बाद भी भगवान के प्रति अगर प्रेम नहीं है तो कुछ ना कुछ तो हमें ध्यान वापस देना होगा। तो यहाँ पे जो जीव है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, जीव जो है वो प्रकृति है, अब पुरुष केवल भगवान है। देखो यहाँ कहा गया है कृष्णे परम पुरुषे। हाँ, तो ये जो परम पुरुष है क्यों कहा गया है, क्योंकि पुरुष इस संसार में हम लोग भी बनते हैं। हर जीव जो है एक समय में ब्रह्मा रहता है, एक समय में कीड़ा भी बना रहता है। बहुत मतलब हम लोगों ने सब योनियां घूम फिरे हैं। आप ऐसा कभी मत सोचो कि मैं आज जो हूं वही परमानेंट हूं, ना ना ना। हम लोग कुत्ता बिल्ली सब हो गया, हमने लोगों के टायर पे, कार के टायर पे भी सुसु कर दिया होगा एक जमाने में। हम भले अभी उस कुत्ते को लात मारते हैं, लेकिन हमें याद रहना चाहिए एक समय वहां से मैं यहाँ आया हूं, अब जो यहाँ आया हूं तो अब यहां से नीचे नहीं जाना है। तो उन्होंने, तो ये जो क्या कहते हैं उसको, कृष्ण ने परम पुरुष, हम लोग भी पुरुष बन चुके थे एक समय। हम भी जो है, पुरुष का मतलब होता है कंट्रोलर, पुरुष का मतलब होता है जो आश्रय देता है प्रकृति को। अब प्रकृति का मतलब होता है जो आश्रित है, जिसका आश्रय लेने का ही अस्तित्व है, वो प्रकृति है। और जो पुरुष है वो आश्रय देने वाला है। तो होता क्या है, इस भौतिक संसार में हम सब आश्रय लेने के बजाय भगवान का, हम अपने आप को जो इस प्रकृति ने हमें दिया है ना, ये जो शरीर और ये सब दिया है, धन दौलत जो भी मिलता है हमें कर्मों से, उससे हम दुनिया में कंट्रोल लेने का प्रयास करते हैं, जबकि हमें कंट्रोल करने की कोई जरूरत है ही नहीं। कंट्रोल ऑलरेडी भगवान कर रहे हैं। तो हम जब ये कंट्रोल लेने का कोशिश करते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और तकलीफें आने लगती हैं, और समझने से परे हो जाते हैं, बुद्धि से परे हो जाते हैं, हमको लिमिट ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे टाइम में याद रखना है कि आप कंट्रोलर नहीं है, जिसका कंट्रोल है वो कर रहा है, जो बेस्ट है वो कर रहा है। तो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जीव ये प्रकृति है, ठीक है। तो दो प्रकृति है, गीता में भी कहा गया है, जब 7.4 और 7.5 में इसका खुलासा किया गया है। 7.4 में कहते हैं कि भूमि रपो अनलो वायो खम मनोबुद्धिरेवच अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 प्रकार के भिन्न प्रकृति मेरी है, अर्जुन को कह रहे भगवान। मैं भिन्ना में मेरे हैं। उसके अगले श्लोक में कहते हैं अपरयामितस्तु अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूत महाभाव ये इदम धारयते जगत। वो कहते हैं कि अपरयामितस्तु अन्यम, यहाँ पे इस अपरा जगत में अपरयाम इतस्तु अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम, मेरा एक परा प्रकृति भी यहाँ पे फंसा हुआ है। जीव भूत महाबाहो, वो कौन है, वो जीव है। यही एकदम धारयते जगत, वो यही बस जो है इस संसार में विचरण कर रहा है। तो उसी के उद्धार के लिए मैं आता हूं अर्जुन। तो हम सब भगवान की प्रकृति हैं और हम इस संसार के प्रकृति में आश्रय खोज रहे हैं, ये हमारी बड़ी गलती है। तो अब बात आता है कि हमको करना क्या है। हमको करना कुछ नहीं, हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है, हृदय का बात हो रहा है मतलब आत्मा की, हम में यानी आत्मा में, अभी ऐसा बोलने के लिए, हम में जो भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविकी जो प्रेम है, उसको उजागर करना है। और ये तब संभव है जब हम भक्ति के मार्ग में जुड़ेंगे, यानी कहीं ना कहीं हमें उस व्यक्ति से टकराव होगा जिससे हमारा ओरिजिनल प्रेम था। तो इसलिए विधि विधानों के अंग हैं,
साधना भक्ति के भी कई विषय हैं जो हमें करने चाहिए, जो एनीवेज मैं मेरे एनओडी क्लास में पढ़ाता हूँ, जो रविवार को रहता है। परंतु मैं उसको यहाँ भी जब आएगा वो रेफरेंस आएंगे तो मैं यहाँ भी आपको उसका डिटेल्स दूंगा। हाँ, तो क्योंकि भक्ति जो है वो वर्णाश्रम से भी परे है। वर्ण और आश्रम के नियम सही से पालन कर लिए, मैंने मेरे कर्तव्यों को कर लिया, हो गया, वो तो उधर खत्म हो गया। अच्छे से किए तो झंझट नहीं आया, ठीक है, करते तो कॉम्प्लिकेशन में रह जाते, लेकिन आपने अच्छे से कर लिया। अब आगे क्या, आत्मा तो ऐसी ही कुछ नहीं पाया। देखिए रेलवे ट्रैक पे गाड़ी सही जा रही है, दोनों ट्रैक पे गाड़ी खड़ी है, अच्छे से चल रही है, लेकिन सिग्नल पे ही रुकी, डेस्टिनेशन पहुंच ही नहीं रही है, तो फिर क्या फायदा। तो यहाँ जीव को भक्ति करना चाहिए, भक्ति योग से जुड़ जाना चाहिए, ये यहाँ का आशय है। और ऐसा करने से क्या मिलेगा, भक्ति उत्पत्त्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। शोक यानी लैमेंटेशन, लैमेंटेशन यानी हमेशा जो दुख होते रहता है ना। आप देखिए, हम 2 मिनट के लिए आप अपने आप को इस शरीर से हटा के पीछे खड़े हो जाइए और ऐसे देखिए अपने आप को, तो आपको पता चलेगा कि एक जीव है, गदाधर ये जीव है। ओके, क्या चल रहा है गदाधर के जीवन में लेकिन आप अलग हैं। तो जब तक आप गदाधर बने रहेंगे और उसके अच्छे बुरे चीज देखते रहेंगे तो शोक मोह सब होगा, लेकिन हट जाएंगे तो नहीं होगा। तो कहा गया शोक मोह, मोह यानी इल्यूजन, भ्रम, भय यानी भय होता है, फियरफुलनेस। कल भी शायद इसमें या एनओडी कहीं तो किसी ने सवाल पूछा था कि भय क्यों होता है। तो भय इसलिए होता है कि हम जो है आसक्त होते हैं, और जब हम किसी चीज से आसक्त हो जाते हैं तो हमें उसका मोह हो जाता है, छूटता नहीं है। तो मोह नहीं छूटता है तो हमारे कर्म क्या करते हैं, प्रारब्ध हमारे ही मोह के वस्तु से हमें पिटवाते हैं। जैसे जैसा आपको उदाहरण दे दूं, आदमी अपने बच्चों को इतना प्यार से खिलाता है, पिलाता है, लो 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 लो, ये सब करता है करता है करता है। फिर वो बच्चा ही कल शादी करके कुछ टाढ़ा टाढ़ा बात करके बूढ़े बाप को, बूढ़ी माँ को ढकल के भेज देता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई बेटी भी है, तो बेटी पता चला कि बेटी को इतना लाडली मेरी रानी महारानी करके करते हैं, बाद में वो कुछ ऐसा काम कर दे, क्योंकि जीव स्वतंत्र है, तो वो ऐसा कुछ काम करेगा जो आपको फिर कष्ट पहुंचाएगा पहुंचाएगा। अगर उसने कष्ट वाला काम नहीं भी किया है तो आपका मन ऐसा है कि वो अपेक्षाओं का लिस्ट बड़ा रखेगा, तो वहां से कष्ट होगा आइदर केस, कष्ट पहुंचा भी सकता है, अगर नहीं भी पहुंचा है तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि आप अभी भी बद्ध है, आपने वो यहाँ वाला एंगल चालू नहीं किया है, भक्ति वाला। तो भय बना रहेगा, हमेशा डर बना रहेगा, मेरे कंट्रोल में सब कुछ होना चाहिए, मेरे कंट्रोल में सब कुछ होना चाहिए। और अपहा दैट विच एक्सटिंग्विशेस, ये सारा जो है आपको हटा देगा। भक्ति इतना पावरफुल चीज है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कर्ण है यानी कान है, ये जब हम सोए भी रहते हैं ना, हम सोते हैं तो किसी को कान में जाके जगा दी, जो जाग जाता है उसको बोलिए उठ जाओ, उड़ जाता है। मुझे मालूम है, एक बार एक हमारे ब्रह्मचारी की कोई सिस्टर थी, बनारस में एडमिट थी, तो मैं तभी वहीं था। तो डॉक्टर बोले कि इसका सारा टेस्ट करा लिए, ये मतलब ऐसी की ऐसी ही है, मतलब वो कुछ कर ही नहीं रही थी, हिलती नहीं थी, और क्या हो गया किसी को कुछ पता ही नहीं। तो जो है, तो उसके भाई जो थे ब्रह्मचारी थे मुंबई में, तो मुझे बोले प्रभु जी आप वहां हैं, आप जाइए, कृपया करके मिल लीजिए, मैं आऊंगा, पहुंचूंगा, समय हो जाएगा, आप प्लीज जाइए। तो मुझे लगा कि माता जी शायद पहुंच जाएंगी ऊपर, उससे पहले तो मैं अपना तुलसी और गंगा जल लेके गया हॉस्पिटल में गया, मेरे साथ और एक ड्यूटी था, तो उधर सब बैठे हुए, तो बेड पे ऐसी सीधी लेटी हुई थी, आज सब नीचे उसके रिश्तेदार सब लेटे बैठे हुए थे, और सब दुखी थे। और बच्ची मतलब 19-20 की होगी, यंग थी, तो वो लेटी थी। तो मैं जब गया तो क्योंकि वहां कुछ था नहीं बैठने के लिए, मतलब पेशेंट के पास बैठने के लिए कुर्सी उर्सी कुछ था नहीं, तो इमीडिएटली मतलब सब बोले महाराज रुकिए, हम लाते हैं लाते हैं। तो उस लड़की ने क्या किया, एक्चुअली किसी ने नहीं देखा क्योंकि सब यहाँ वहां हो रहे थे, उस लड़की ने अपना एक पांव थोड़ा अंदर कर लिया, राइट साइड का ऐसा कर लिया, मुझे वहां बैठने को देने के लिए तो मैं बैठा, तो मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली ये इसको कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कुछ इसको सदमा हुआ है या कुछ इसका इशू है, तो शायद ये समझ जाए तो हो सकता है इसको हेल्प कर सकते हैं।
तो हमने रिक्वेस्ट किया सबको कि देखिए हम थोड़ा उधर कीर्तन किए, फिर उधर कार्तिक का महीना था, दामोदर अष्टकम भी किए। मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग 1 मिनट के लिए बाहर जाइए, इसके कान में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है। सबको बाहर किया और उसके कान में कहा, अरे पगली, तुझे जो चाहिए मुझे बाद में मैसेज कर देना, तेरे भाई से और तेरे परिवार से मैं मनवा लूंगा, अभी उठ जा। और उतना हुआ और वो शांत बैठे रहे। फिर उसके बाद मैं निकल गया और दूसरे दिन वो पता चला कि वो ठीक हो गई। वो ठीक नहीं हुई थी, वो एक्चुअली मतलब जैसे उसको कुछ चाहिए था, तो एनीवेज जो चाहिए था उसके ब्रदर से मैंने फिर डिस्कस किया। तो कई बार जो क्या कहते हैं, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए, तो कान ऐसा चीज है ना कि कान एक्टिव रहता है। कान जो है वो एक्टिव रहता है। तो प्रॉपर बोलते सोते वक्त आप किसी के कान में बोल दीजिए तो उठ जाते हैं। इसलिए हम देखिए उठने के लिए ना अलार्म लगाते हैं। उठने के लिए क्या लगाते हैं? अलार्म, क्योंकि अलार्म कान में जाता है और कान जाते ही वो इमीडिएट आपको जागृत कर देता है। वैसे ही इस भौतिक संसार में हम माया के दलदल में फंसे हैं, तो यहां भी जागना है तो कान से जागना होगा। तो कान से जब हम जाग जाते हैं, तो कब जागते हैं? जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो हम जाग जाते हैं, अपनी असली स्थिति को जाग जाते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूं, मेरा अपना सच्चानंद शरीर है, मैं काहे को यहाँ बैठा हुआ हूँ, एक कचरे का ना पस बाइल म्यूकस का शरीर लेके मैं क्या बैठा हूं यहाँ पे। हा? हमारे शरीर में इतने सारे क्या क्या है, आर्टरीज, वेन्स और ये सब इतने सारे जुड़े, कहाँ से क्या जा रहा है दिमाग के बाहर है। हाँ, जो सर्जरी भी करते हैं उनका कोई, किसी का आंख का रहता है तो किसी का कान का रहता है, उनको खुद एक एक अवयव ठीक से पता नहीं है। हाँ, हर चीज में उनको कंसल्ट चाहिए, इसका कंसल्टिंग लो, उसका कंसल्टिंग लो, हड्डी वाले को लाओ, ऑर्थोपेडिक को लाओ, गायनेकोलॉजिस्ट को लाओ, इसको लाओ, उसको लाओ, सबका। तो एक शरीर भगवान ने ऐसा बनाया जिसको आप पूरा पढ़ भी नहीं सकते। 40 साल तो हो जाता है एक ही चीज में स्पेशलाइजेशन करते करते, तो उसमें भी वो पूरा नहीं मालूम होता है। सब केसेस कहाँ सॉल्व करते हैं? साइंस बोलता है चलो आत्मा नहीं है, कुछ नहीं, हम सब मशीन की तरह ठीक कर देंगे। तो जो केमिकल मिसिंग है वापिस ऑन कर दो। जैसे हम लोग का ड्रेनेज सिस्टम होता है, कभी चोक होता है तो हम लोग चोक निकाल के ड्रेनेज वापस कर देते, पाइप पड़ जाता है तो नया पाइप लगा दें। तो आप करके दिखाओ। नहीं बना सकते, जो टिश्यूज हैं वो नहीं बना सकते आप। आपको किसी प्राणी का लेना पड़ता है या किसी आदमी का लेना पड़ता है। तो इससे पता चलता है कि आप भगवान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो कान है, ये ऐसी चीज है कि भगवान की वाणी सुनते ही हम भगवान से प्रेम कर बैठते हैं। और आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग आज इतने सारे कथाकार कथा कर रहे हैं और सब लोग जो है भगवान का श्रवण करने का मौका मिला कलयुग में तो, और मतलब मैं तो कह रहा हूं कि कोई नकली कथाकार भी अगर कृष्ण का जहां बात करे वहां ले लो। भले ही, क्योंकि हो सकता है उसको कुछ उसको धन चाहिए हो तो वो शायद उसी का ज्यादा बात करे, लेकिन कृष्ण का प्रेम के बात जो है वो कहीं ना कहीं तो करेगा, क्योंकि अगर एक्टिंग भी कर रहा है तो करेगा। तो हमें जहां भी भगवान के बारे में मिले तो लेना चाहिए, ये हमारा भाव होना चाहिए ताकि हम जागृत अवस्था में रहें। तो ये जो है ये परपोर्ट प्रभुपाद ने बहुत सुंदर और बड़ा लिखा है। प्रभुपाद एक पॉइंट यहाँ भी लिखते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं ये चाहते हैं कि समाज में शांति प्रस्थापित हो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि भागवत कथा करवाने से और लोगों को भगवान के बारे में बताने से शांति प्रस्थापित होगी। तो ये जो शांति है ये तब प्रस्थापित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो जहां भी हैं, प्रभुपाद जी भी यही कहते थे। प्रभुपाद जी ने मूवमेंट कैसे चालू किया? प्रभुपाद बोले जहां जहां जाओ आप भगवान की चर्चा करो, आप भगवत कथा चर्चा करो, कृष्ण का कीर्तन करो। उससे क्या होगा? जो लोगों की तृष्णा है, जो आत्मा की तृष्णा है वो पूरी होगी। इसलिए आप देखिए कहीं भी कथा में आप जाते हैं, सब छोड़ के आप बैठते हैं ना, अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है, बैठने को तो चलो कभी कुर्सी होता है, नहीं होता है, नीचे उबड़ खाबड़ होता है, बैठने का जमीन प्लेन नहीं होता है, लेकिन आपका तृप्त आत्मा जो तृप्ति का अनुभूति करता है। तो इसलिए कथाओं का श्रवण करना चाहिए। अभी इतना अच्छा सुंदर प्रभुपाद ने सारे भागवतम को ट्रांसलेट कर दिया है, भगवान कृष्ण की लीलाओं को कंपाइल करके कृष्णा बुक में लिखा हुआ है। रोज हमें बैठ के भक्तों के साथ उसको चर्चा करना चाहिए और चर्चा करके अपने आत्मा को तृप्त करना चाहिए। हमारे परम पिता भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, उस संबंध को पुनर्स्थापित करना चाहिए। तो ये यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ देखिए इस श्लोक में सीधा कृष्ण की बात की गई है। कई बार प्रभुपाद आगे पीछे ट्रांसलेशन में कृष्ण लिख देते हैं ना, जहां एक्चुअल कृष्ण वर्ड नहीं होता श्लोक में, तो लोग बोलते हैं नो प्रभुपाद रोट कृष्णा, यहाँ कृष्ण नहीं है।
तो प्रभुपाद कंटेक्चुअल है, प्रॉपर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, भाव के साथ है। तो कृष्ण देखिए यहाँ लिखा है, पहले वासुदेव भी लिखा होता है, तो प्रभुपाद हमेशा लिखते हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। प्रभुपाद क्लियर है ना, आप क्लियर नहीं, आप मत रहो। तो यहाँ वो प्रमाण दिया है कि कृष्णा मीन्स, यहाँ लिखा इवन इन कौमुदी डिक्शनरी द सिनोनिम्स ऑफ कृष्णा आर गिवन एज सन ऑफ यशोदा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पर ब्रह्मन। हाँ, तो अंत में ये है कि श्रीमद् भागवतम जो है ये हमें कृष्ण के रस में डुबो रहा है और इसका हमें आस्वादन करना चाहिए। 8वां श्लोक लेते हैं। ससंहितां भगवतीं कृत्वा न अनुक्रम्य चात्मजं शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनिः। द ग्रेट सेज व्यासदेव आफ्टर कंपाइलिंग द श्रीमद् भागवतम and revising it, taught it to his own son Sri Shukadev Goswami, who was already engaged in self-realization. तो उन्होंने, जैसे देखिए 2 मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में होता है कि आप अपने कर्तव्यों को करिए, कर्मों को करिए, अच्छे से करिए, तो वो आपको अनुभूति देगा, और करते 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 फिर आप धर्म का धार्मिक अनुष्ठान करते रहते, करते करते आप एलिवेट होते जाइए। इसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग है कि इन सब मार्गों के बजाय वो डायरेक्ट भगवान को टच कर लेता है, डायरेक्ट कनेक्शन भक्ति के मार्ग से, और सीधा एलिवेट हो जाता है। जैसे एलिवेटर होता है ना, लिफ्ट, वैसे। तो वैसे नारद मुनि ने प्रवृत्ति मार्ग का तो पहले ही खंडन कर दिया इनके सामने, और इन्होंने सारा जो मार्ग था वो प्रवृत्ति टाइप लिखा था। तो बोले ये बुक अच्छा है पर इसमें जीव कब पहुंचेगा गोलोक, उसका गारंटी नहीं है। तो अभी भक्ति के बारे में आप चर्चा करो, भक्ति के बारे में आप लिखो, ऐसा कह के उन्हें वो किया, अलर्ट किया। तो यहाँ एक चीज है जो मैंने आज ही, मतलब पहले भी पढ़ी थी, पर आज मेरे को थोड़ा ध्यान में आया है, तो हो सकता है मैं कुछ स्कॉलर से रिसर्च करूं। तो यहाँ पे कहा है कि श्रीमद् भागवतम एंड पुराणस वर कंपाइल्ड बिफोर महाभारत। तो भागवत जो है वो महाभारत से पहले कंपाइल किया गया था। एंड तो ये मैं नहीं जानता था, आज मैंने पढ़ा तो थोड़ा है। तो भागवत में महाभारत से पहले कंपाइल किया गया था, तो इसलिए ब्रह्म सूत्र और उपनिषद लिखे थे ना, उसके बाद वाला ये स्टेट है। तो ये मुझे आज पता चला, मैं थोड़ा और इसका रिसर्च करूंगा। इस पे क्वेश्चन मत पूछना, ज्यादा मुझको परेशान मत करना। मैं भी छोटा मोटा स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पढ़ना है। तो ऐसा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कि जो शास्त्र हैं ये हमें भगवान की तरफ ले जाते हैं, और श्रीमद् भागवतम जो है ये रस शास्त्र है। ये केवल आपको भगवान के पास ही नहीं, अपितु उनकी कथाएं, उनके बारे में बता के आपको उनके पास एकदम लाके बैठा देता है। ये बहुत स्पेशल है, और इसलिए श्रीमद् भागवतम का रस आस्वादन करते रहना है। और कल हम देखेंगे, अब थोड़ा सा वापिस, कल जो है वो द्रोण का जो बेटा है अश्वत्थामा, उसको जो दंड हुआ, उसके विषय में बहुत सारा चर्चा कल होगा। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा कल के लिए। हरे कृष्ण। आज का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन परटेनिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। हरे कृष्ण। हाथ ऊपर करिए, मैं खुद आपको अलाउ कर दूंगा। आपका हाथ अगर मुझे ना दिखे तो कमेंट में हाथ दिखा दीजिएगा। ये पी से कोई नाम है, पी प्राची, प्रदीप, PR, और भगवान का फोटो दिख रहा है डीपी में। आप कौन है? आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए, ये ऐसे लगता है। हाँ, प्रदीप जी, प्रदीप यादव प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? लगता है प्रभु जी गलती से हाथ ऊपर कर दिए। यस, और कोई है? चलो, वाह क्या बात है, आज मेरा दिन सुख का जाने वाला लगता है। ये बोलिए। यस प्रभु जी, बोलिए। से कहा आपने? नहीं नहीं, आपसे नहीं, आपसे नहीं। चलिए, हाँ, ये ऐसे हाथ ऊपर क्या, इस्कॉन, इसको ISK इस्कॉन कुछ लिखा हुआ है। संस्कार। हाँ, तो प्लीज आप बोलिए, जो भी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि कोई अगर वैकुंठ या गोलोक के ऐश्वर्यों से आकर्षित होकर भक्ति करता है प्रभु जी, तो वो किस प्रकार की भक्ति हुई और उसकी क्या गति होगी?
देखो ऐसा है ना कि वो उसका ही घर है, ठीक है। वो गोलोक उसका ही घर है, तो जी उसमें कोई गलती नहीं है। जैसे वो उसका एक होता है कि फॉल्स ईगो, एक होता है ट्रू ईगो। तो फॉल्स ईगो मतलब जो आपका घर नहीं है उसको अपना समझ के बैठ के यहाँ का मैं राजा हूँ, यहाँ का मैं हीरो हूँ, तो मैं क्लास का टॉपर हूँ, तो मैं पागल हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा हूँ। ये सारे जो है अहम भाव हैं और मिथ्या अहम भाव है। ये होना कि मैं गोलोक का हूँ, गोलोक मेरा, वो इतना ऐश्वर्यशाली है, ओह मैं घटिया दुनिया में क्या हूँ, तो ये भाव भी भक्ति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और एक बार वहां पहुंच जाए तो वो ऐसे नहीं कि ऐसा सोच रहे तो भगवान उसको नहीं लेंगे, भाई सच है वो। चिंता मणि प्रकर सद्म सुख वृक्ष, तो उसका वर्णन तो स्वयं शास्त्रों में, तो भाई जो सच है सच है। तो गोलोक, वाह प्रभु जी, गोलोक हरि जाने के, बोल। हाँ गोलोक जाने के चक्कर में भी अगर उसने नाम जप कर लिया तो क्या बुरा है, करने दो। है ना। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण, यस। और यस इंद्राणी माता जी, आपको क्वेश्चन है? हाँ हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि हाँ, हमारे ये भूतल के नीचे जो 28 नरकों का वर्णन होता है ना, तो कई कई पे कहते हैं ना कि वो जो है बिलो स्वर्ग है, तो मतलब वहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं कि वहाँ भी पिटाई होता है आत्माओं का? नहीं नहीं, देखो ऐसा है, ऐसा है, जो जो पूरा भूमंडल है, जैसे ये भूमंडल है, लेट अस से भूमंडल है, तो ये भूमंडल हाँ में जो थिकनेस है, इसके सबसे नीचे में, पाताल के नीचे साउथ कॉर्नर में नरक का एरिया है, जहाँ अलग अलग प्रकार के नरक हैं। तो ये इसके अंदर जो 7 लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, तो ये सब जो है ये दंड वाले नहीं है, परंतु ये उद्धार वाले भी नहीं है। बात समझिए, ये भूमंडल के हाँ ऊपर जो 7 द्वीप हैं उसके बीच में जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के अंत में भारतवर्ष है, भारत में भारत खंड है। तो जो भारतवर्ष है एक कर्म भाग है, यही आप भक्ति कर हाँ। सकते हैं। और जो भक्ति करेंगे वो आप गोलोक नहीं जाएंगे, वहां आप केवल अपना अस्तित्व निकाल के वापस आप कहीं और जाएंगे। तो ओ नरक है जो मार खा वाला है, और अतल सुतल तलातल में मार नहीं खाते, परंतु वहां सूर्य नहीं होते। तो सूर्य नहीं होने के कारण वहां तेज नहीं होता, वहां बस अस्तित्व होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन कहाँ पहुंचता है। अगर कोई सिर्फ, कैसे ऐसे हाँ बहुत सारे लोग होते हैं जी, हमको आराम से जीना है, पैसा आते रहे, रिलैक्स में रहेंगे, और वो कभी कमरे से बाहर भी नहीं निकलते, अपने कमरे को सजा के अंदर में एसी लगा के वाह बेड पे ही बैठे रहते हैं, और नेटफ्लिक्स में दे अपना जिंदगी निकालते हैं, प्राइम अमेजोन में अपना जिंदगी निकालते हैं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है तुम अतल चले जाओ, अतल में यही सब ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं, है ना। ओ फिर ऐसा कर कर, अच्छा। हाँ हाँ, ऐसा कर करके अलग अलग फैसिलिटीज होते हैं। तो आप जैसे करोगे जीवन, वैसे आपका फैसिलिटी बनते रहेगा। आप बोलोगे नहीं ये सब गया कुछ मेरे को मतलब नहीं, मैं भगवान के सेवा में रहूंगा, तो भगवान बोलते हैं अच्छा फिर परीक्षा लेंगे, भगवान इतना आसान नहीं है। अब परीक्षा लेके फिर भगवान देखेंगे अरे ये तो सच में आतुर है मुझे मिलने के लिए, तो फिर भगवान अपने धाम ले लेंगे। आप स्वर्ग की तरह रहोगे, आप खुल खुल के रहते हो, तेजस्वी हो, लेकिन आप अपना भोग चाहते हो, आप अभी अपने आप पे केंद्रित हो, तो आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। हाँ, फिर नाचते रहो उधर स्वर्ग में, लेकिन फिर भी आत्मा अतृप्त ही रहेगा, क्योंकि वहां भी असुर लोग रोज का रोज टेंशन रहता है, असुर लोग आज छीन लेंगे तो कल छीन लेंगे, ऐसा है। ठीक है। अच्छा ठीक है यस, प्रभु जी, थैंक यू। वरद वरद कुलकर्णी ने हाथ ऊपर किया, वरद बोलिए राम अवतार क्वेश्चन। प्रभु ने पर अच्छा अभी वरद को पूछने दीजिए, फिर राम जो है राम अवतार प्रभु उनको बोलेंगे। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए। मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं? मोक्ष जो है प्रभु इसका देखिए, मुक्ति जो है उसके 5 प्रकार हैं, सायुज्य, सामीप्य, साष्ट्री और सालोक्य, सारूप्य। तो ये 5 प्रकार के मुक्ति होते हैं। मोक्ष का मतलब, मोक्ष कंसेप्चुअल होता है। मोक्ष होता है किसी समस्या से हट जाना, यानी इस समस्या से मेरा मोक्ष हो गया, समझा। और मुक्ति होता है जब आप टोटल का टोटल ही जो है भगवान के इसमें समर्पित हो जाते हो, निकल जाते हो। तो वो 5 प्रकार के होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, वो आप सर्च भी करेंगे तो पहले भी सब्जेक्ट्स में हमने उसको क्लासेस में लिया हुआ है। आप जब मेरे रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो सारा, गीता के भी क्लासेस में मैंने बताया 5 क्या होते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू। यस, बस हरे कृष्ण। यस, कोई अभी था ना, राम क्या नाम लिया उनका क्वेश्चन है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं राम अवतार बम बीकानेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। हरि बोल, जय हो। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे 16 माला का जप भी कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन भी कर रहे हैं, फिर भी उस व्यक्ति को शोक मोह और भय ये होता है। पास्ट की बातों का शोक होता है, प्रेजेंट वाले का मोह होता है और फ्यूचर वाले की चिंता या भय होता है। तो क्या ये माया का प्रभाव की कहलाएगा या ये नेचुरल प्रोसेस है? ये ऑनगोइंग प्रोसेस है प्रभु जी, क्योंकि एक दिन में आप नहीं ना हट जाइएगा, कोई भी नहीं हटता है। हमारे अंदर अनेक जन्मों के इंप्रेशंस हैं, वो भी आप पीछे पीछे से आते रहते हैं। तो हम इधर भक्ति करेंगे भी तो पीछे से चिल्लाते रहते हैं। जैसे हम कभी कभी घर में से मंदिर जाते हैं तो घर वाले टॉन्ट मारते ही हैं, हाँ चले बड़ भक्त बनने, हाँ देख लो इतना पाप करने का तो आप भक्ति करेंगे। तो लोग पीछे से टॉन्ट मारते रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे अंदर में जो मन और ये सब है, ये भी आपको नहीं जाने देगा, ये आपको रोकते रहेगा। पिछला तो ये पिछला माया का याद ही दिला प्रभाव के। कहलाएगा? ये माया हाँ का ही माया प्रभाव शक्ति है ना, कहलाएगा? ये ये माया का शक्ति है, ये माया का शक्ति। हरे कृष्ण प्रभु हरे, जी, थैंक यू। हाँ, हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पीआर से कोई है? यस, आपने हाथ ऊपर किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। बोलिए प्रभु जी, राजधानी से आपका स्वागत है। प्रभु जी, मैं लास्ट 1.5 साल से मैं माला जप कर रहा हूँ, बट मैं 16 माला तो नहीं कर पाता हूँ, बस मैं 4 माला करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ डेली की टच में रहने के लिए, पर कभी कभार मेरे से बहुत सारी चीज गलती हो जाते हैं और मेरे को वो डर लगता है कि मैं शायद डिटैच ना हो जाऊँ ना। तो और मेरे को ये फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार ये माया से कैसे निकलूं। मतलब देखिए, आपको माया ना निकलने दे रही है ना ऐसा हो गया है, वो हॉट शुगर केन जूस है, मतलब पीना भी है और नहीं भी है। तो एक जगह आपको डर है कि कहीं मैं मुक्त ना हो जाऊं, और एक जगह आपकी इच्छा है कि मैं मुक्त भी हो जाऊं। तो ये मेडिवल स्टेज है, ये एक फेज है। जैसे भी प्रभु जी ने पूछा ना, तो उनका भी वो फेज है, वैसे आपका भी ये फेज है। ये फेज आएगा और चला जाएगा। ये क्या है, ये फालतू का डर है। मतलब हमको लगता है कि अरे वहां कुछ नहीं है, वहां सब कुछ है। जैसे आदमी पाइप के अंदर जाता है ना, टनल में, तो अंदर जाता है तो ना इधर का दिखता है ना उधर का दिखता है। वैसे हम भक्ति करते हैं तो ना हमको माया दिखती है ना भगवान दिखते हैं, बीच में लटक जाते हैं हम सब। तो वैसे नहीं लटकते, नहीं, बस अपना प्रोसेस करते रहना है, निकल जाओ, आप पहुंच जाएंगे। कभी कभार ऐसा है ना? लगता है कि मैं घर ही छोड़ दूं, ऐसा ऐसा कभी कभार ऐसा भी लगता है कि यार मतलब नहीं हो पा रहा है नहीं कॉन्सेंट्रेट। नहीं, कॉन्सेंट्रेशन के लिए इधर नहीं छोड़ा जाता। कॉन्सेंट्रेट तो आपका आश्रम में भी नहीं होता है। तो मैं आश्रम में ही रहता हूँ, मैं ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे रहता तो कॉन्सेंट्रेट होता है। यहाँ सेवा है। यहाँ हर तीसरे मिनट में मीटिंग होता है, हर तीसरे मिनट में रिक्वायरमेंट होता है, हर तीसरे मिनट में एंग्जाइटी वाला काम होता है। लेकिन हमको एंग्जाइटी भगवान के लिए लेना है। जैसे माँ यशोदा कृष्ण की सेवा के लिए एंग्जाइटी लेती है, तो वो भगवान को प्रिय है। तो हमको एंग्जाइटी तो लेना है, लेकिन भगवान का काम करो, उसमें जो एंग्जाइटी है वो लो। एक बार प्रभुपाद जी एक जगह हमारे भक्त हरिनाम कीर्तन करते थे, ठीक है, अमेरिका में ही। तो वहां बेचारे हमारे भक्त किसी पे अटैक नहीं करते थे, बेचारे कीर्तन करते करते जाते थे, सबको प्रसाद बांटते थे, ग्रंथ बांटते थे। तो वहां एक दुकान में आदमी था, मुश्तंडा, काला काला एकदम गुस्सेला। उसको गुस्सा आता था, ऐसा कोई देखा तो वो जाके मारता था 1-2 भक्तों को। और जो लीडर था वो रोज मार खा के वहां से जाता था, लेकिन वो वहां से कीर्तन करता था सब लोग। तो सब ने प्रभुपाद जी को कंप्लेंट किया। तो प्रभुपाद जी, हमारे जो जीबीसी है वो कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ करिए करिए। तो प्रभुपाद ने एक नया बंदे को जीबीसी अपॉइंट किया कि तुम जीबीसी बन जाओ। तो वो जीबीसी बन गया। तो जब वो जीबीसी बन गया तो 3 दिन में मामला सॉल्व हो गया। उसके बाद वो जो मुस्टंडा है वो मतलब रोज इनका स्वागत करता था। तो सब खुश हो गए कि अरे कैसा जीबीसी है, मतलब जीबीसी ने ऊपर गवर्निंग बॉडी बोलते हैं जो इंचार्ज होते हैं उस एरिया। तो बोले अरे वाह कितने अच्छे हैं। तो प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद ने बोला कॉल हिम। बोले क्या किया तुमने? बोले नहीं प्रभुपाद, मैंने जाके समझाया उसको कि कितना कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन कितना अच्छा है, वो मान गया। प्रभुपाद बोले नहीं 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 नहीं, तूने क्या किया बताओ। तो बोला प्रभुपाद, उसको लिया टॉयलेट के अंदर धप्पा धप मारा, और उसको बोला कि अगली बार वैष्णव के ऊपर हाथ उठाए ना तो वहीं काट के फेंक दूंगा। तो बोले दैट इज लाइक अ प्योर डिवोटी, वेरी गुड। बोले आई वॉन्ट अर्जुनाज इन माई मूवमेंट, वेरी गुड।
तो बात याद रखिए, यहाँ उसने अपने लिए नहीं मारा, वैष्णवों के लिए मारा, तो भगवान को पसंद आता है। हनुमान जी लंका को आग लगाए, तो ऐसे नहीं कि आग लग गया तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, लंका को लगाए। हाँ, रावण के अहंकार को बराबर सबक सिखाया। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कार्य करते वक्त उसकी एंजाइटी, उसके समस्या आएंगी, पर हम किसके लिए कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम हमारा परिवार अपने लिए चला रहे हैं और एंजाइटी हमारे लिए आ रहा है, तो वो वैसे भी फालतू एंजाइटी है। अब हम हमारे परिवार को ही भगवान को का विषय समझ के सेवा करें, तो आप ऐसी ही चिंता मुक्त हो जाइएगा। तो घर छोड़ के या आश्रम छोड़ के काम नहीं होता। फिर तो आज जैसे आपने घर छोड़ दिया, कल मंदिर में आपको कुछ पॉलिटिक्स दिखाई देगा तो आप बोलेगा अरे अरे यहाँ भी पॉलिटिक्स है, तो यहाँ भी छोड़ दीजिएगा। फिर अरे 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 भक्ति में पॉलिटिक्स है तो भक्ति छोड़ दीजिएगा, तो ये गलत है। हर जगह सब कुछ है, पॉलिटिक्स सब जगह है, शक्ति का प्रदर्शन सब जगह है, भाव भक्ति भी सब जगह है। बस हमको कहीं भी रह के जो हमारे लिए उचित हो वहां रह के हमें भक्ति का चॉइस लेना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो थंब रूल क्या है, मतलब माया से निकलने के लिए? तो यही है कि स्टिक टू 16 माला जप। ना ना At any ना, cost. 16 माला भी नो, 16 माला जब तो प्रोसेस है प्रभु जी। 16 माला भगवान को याद करना है। एक माला में 108 बार माला मंत्र होता है, एक मंत्र में 16 होता है। तो 16 इंटू 108 इंटू 16 इतनी बार भगवान को याद करना है, प्यार से। आंखों से आंसू आना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु मैं आपका हूँ, कैसे भूल गया आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा आपको जप करते रहना है। जप करते 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 आपको भगवान को इतना याद करना है कि लास्ट में भगवान बोले तुम इधर आओ, तुम वहां कहाँ लटके, इधर आओ। तो हमको घर छोड़ के कोई फायदा नहीं। विरक्ति आएगी ना, ये भक्ति की शक्ति है कि विरक्ति आती है, परंतु विरक्ति से अपने मतलब कर्तव्यों को देखो छोड़ना भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना फिर दम भी होना चाहिए। फिर उधर प्रॉब्लम हो गया तो फिर वहां से भाग गए तो फिर घर वाले भी हंसेंगे और बाहर वाले भी हंसेंगे। समझा, आश्रम वाले भी बोलेंगे देखो आया था भाग गया, घर वाले बोलेंगे लो, बीवी तो बोलेगी, आप भले ही किसी और कारण से आए, बीवी बोलेगी देखो मेरी बहुत याद आती है इनको, मेरे बिना थोड़ी रह पाते। तो गजब बेइज्जती होगी आपको, ठीक है ना। ओके, यस संगीता माता जी आपको क्वेश्चन पूछना है? हाँ प्रभु जी। हाँ पूछिए पूछिए। पहले तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद करिए प्रभु। मैं आज 1.5 साल से जप कर रही हूँ, ठीक है, पर मैं कभी कभी ना जप करते करते क्या होता है, या 2-4 माला करते करते वो मतलब एनर्जी नहीं होता है कि हाँ माला करे, कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है या कुछ होता है। पर मैं जो किताब पढ़ती हूँ उसमें मेरा बहुत ही मन रहता है, एक अध्याय छोड़ करके दूसरा अध्याय पढ़ लेती हूँ, पर जप करते समय उतना मन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारा बहुत सारा पिछले जन्म का या इस जन्म का मानसिक एक नेचर बन जाता है, समझ रहे हैं। तो जैसा मेरा प्रॉब्लम क्या मालूम है, मेरे को व्हाट्सएप पे कोई लंबा लंबा मैसेज लिखता है ना, तो मुझे बहुत बोर लगता है। बोले है इतना लिखा कौन पढ़ेगा, तो मैं उसको सीधा फोन करता हूँ, हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है। बोलता पूरी लिखा है, बोले लिखा नहीं, जो लिखा है अभी मुंह से बोलो। तो मेरे लिए वो आसान हो जाता है। कई बार लोग मेरे इस चीज को गलत समझते हैं कि देखो मैंने इतना लिखा, प्रभु जी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। उनको ये पता ही नहीं चलता कि मेरे को ये लिखा पढ़ी बहुत ज्यादा करने में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे बारे में कई बार ना कोई पेपर पे लिख के कहीं कहीं छाप देता है बुरा मेरे बारे में, तो हम जाके ना कभी कुछ लिखते ही नहीं वापिस। लोग बोलते आप भी लिखिए, बोले मैं क्यों लिखूं, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं। तो हर एक का एक नेचर होता है, तो आपका वो नेचर है, तो वो नेचर से चलिए, जैसा होता है वैसे भगवान को याद करिए। ये न के न प्रकार न मना कृष्ण निवेश, जैसे आपकी स्थिति है उसी में भगवान का स्मरण करते रहिए, जैसे उचित है वैसे करिए। बस माला, फिर भी माला जो 16 है भगवान प्रभुपाद जी के आदेश को पालन, गुरु महाराज के आदेश को पालन करते हुए करिए 16 माला, ठीक है। बाकी जो रुचि आए, जैसे किसी को कथा सुनने में रुचि है, किसी को पढ़ने में रुचि है, कथा सुनने में पढ़ने में बहुत अच्छा आनंद लगता है। हाँ, लेकिन फिर भी नियम में 16 माला करिए। जो चीज आपके नेचर में नहीं है परंतु गुरु की आज्ञा है, तो उसको दिल पे पत्थर रख के करिए। अच्छा, अब वो अलग चीज है, कल मेरे गुरु मुझे बोले नहीं तुम सबको लिखो, लिख के जवाब दो, तो फिर वो गुरु आदेश हो जाएगा, फिर अपने स्वभाव को पीछे रखते हुए करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो तो है, गुरु का आदेश तो मानना चाहिए। हम्म। और प्रभु जी और एक बात है, कभी कभी हमको मतलब भय सा होता है, क्या मैं सही करती हूँ माला, या फिर
भी गलत कुछ है कि मैं गलत तरीके से कर रही हूँ, नहीं, इसके कारण से ऐसा हो रहा है क्या? मतलब अनेकों देखिए प्रकार के इसमें वहम आ जाते हैं। नहीं वहम तो में मत रहिए, वैसे भी आप माता जी में प्रभु जी वहम थोड़ा सा देखिएगा ना, सुनिए ना, ऐसा नहीं वहम में हो। मत रहिए। भक्तों के बीच में कभी कभी जप करिए, जैसे भक्त सब है ना, तो उनके साथ मिलके भी जप करिए, तो वो अगर कुछ गलत है तो वो बता देंगे आपको खुद ही, है ना। लेकिन अपना करिए। अब माला क्या वहम करना, नहीं हो रहा तो रिकॉर्डिंग करके सुन लीजिए, और क्या करिए। चलिए भगवान को पुकारिए, भगवान को पुकारिए, बस वो इम्पोर्टेंट है। प्यार वो करिए। वो तो मेरे गोपाल जी हैं, उनका ही शरण में मैं रहती हूँ। भगवान से प्रेम, ये एकमात्र ही हमारा धन है। ये तो हमारे आज का लिंकिंग था कि भगवान और हमारे बीच है क्या, बस प्रेम है। और बाकी वो देखते ही नहीं तुमने क्या माला किया, कितना किया, उनको क्या पड़ा है। उनके पास बड़े बड़े सृष्टि को निर्माण करने की शक्ति, उनको क्या पड़ी है ये सब माला। था आपके जैसे माला करने वाले हजारों हैं उनके पास। प्यार चाहिए। वो तो है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड होता रहेगा। यस, तो अभी आज जो है हम सब यहाँ एंड करेंगे, कल क्वेश्चंस लेंगे। आशा शर्मा माता जी ने हाथ ऊपर किया, और एक कौन है ये, और एक प्रभु जी ने हाथ ऊपर किया इधर। विष्णु गौर प्रभु है। तो ये 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर एंड कर देंगे। विष्णु गौर प्रभु पहले पूछे, फिर आशा माता जी आप पूछ लीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे जब पांडवों का जो अज्ञातवास चल रहा होता है, तो उस वक्त वो जो इनके युद्ध होता है, जो भीष्म पितामह और ये जो जितने द्रोणाचार्य वगैरह जितने भी इनके जो बुजुर्ग होते हैं, इन सब पर वो अर्जुन जब बाण चलाते हैं तो एक बार भी सोचते ही नहीं है कि भाई मैं बुजुर्गों पर हमला कर रहा हूँ या कुछ भी। वो ठीक है, वो ठीक है। वो आपको भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, कि अर्जुन ने किस आदेश पे बाण मारा। हाँ, लेकिन जब ये जब महाभारत का युद्ध होता है मेन, तब वो उसके बारे में बहुत सोचते हैं, मतलब युद्ध करने से बचते हैं। तो ये दोनों जगह ऐसे कैसे हुआ? एक तरफ तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा सोचा। आप युद्ध के समय कह रहे हो ना, उन्होंने बाण चलाए। हाँ जी, हाँ जी। एक युद्ध के समय बाण चलाने से वो बच रहे थे, जो महाभारत का युद्ध। और जब वो अज्ञात में थे ना, जो 12 वर्ष अज्ञातवास, एक वर्ष का वास था, जो उस वक्त जो युद्ध में उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा था। हाँ, तो उसमें भीष्म के ऊपर थोड़ी चलाया था। नहीं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो सभी लोगों को चलाए। वो नहीं, वो कैसा है, वहां प्रॉपर्टी का युद्ध नहीं हो रहा था, वहां एग्जिस्टेंस का युद्ध हो रहा था। यानी अज्ञातवास में हम पता न चले, और वो उनके ऊपर अटैक हो ही नहीं रहा था। तो भीष्म अर्जुन को नहीं मार रहे थे, और अर्जुन है ये उनको पता नहीं था, तो इन्होंने भी मारा, मतलब ऐसे अटैक करके डिफेंस कर लिया। समझ रहे हो। लेकिन यहाँ जो महाभारत था, वहां तो उनको क्लियर था कि यहाँ भीष्म है, ये अर्जुन है। वहां अज्ञात था, दोनों भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। और जब युद्ध हुआ, और जब जोर जोर से युद्ध होने लगा, तब भीष्म को पता चला, मतलब तब तक शाम हो गया था। तो दुर्योधन बोला ये वही होगा, क्योंकि अभी इतना जोर से कौन मार सकता है, वो अलग चीज है। यस, आशा माता जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पूजा घर में क्या 1 से ज्यादा शालिग्राम रख सकते हैं? क्योंकि मैं अभी जस्ट नेपाल गई थी, वहां से 4-5 शालिग्राम मैं लेकर आई हूँ। बाद में ऐसा पता लगा कि आप शालिग्राम खरीद नहीं सकते हैं, तो उन शालिग्राम को क्या पूजा स्थल में रखना है, या मुझे क्या कोई करना दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं, किसी ब्राह्मण से बात करके शालिग्राम को रख के पूजा करिएगा। एक याद रखिएगा, शालिग्राम हमेशा भगवान उसमें वास हो जाता है, उसमें उसको वो नहीं करना पड़ता है, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। शालिग्राम स्वयंभू होते हैं, तो उनकी चंदन और फूलों से और आरती करके, उनका आरती का एक मंत्र इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम गा के पूजा करना होता है। तो आप रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। नहीं तो 1 से ज्यादा रख सकते हैं, 3-5 में, या एक ही? कोई दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण। आज क्वेश्चंस हो गए। और एक आशा माता जी, उनका आज बर्थडे है। हमारे सची सूद प्रभु जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस को, उनका आज बर्थडे है। तो इन दोनों के लिए हम लोग हरि बोल कर देते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
प्रभु जी।